नमस्कार। आज हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जेईएन का बैच है, उसमें सर्किट की क्लास हो गई थी। अभी हम बात करते हैं किसकी? पावर सिस्टम की। ठीक है, अब पावर सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, ये कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के। ठीक है, तो हम बात करते हैं पावर सिस्टम की। ठीक है, तो पावर सिस्टम में आपके सिलेबस में कौन कौन से जो टॉपिक है उनकी हम पहले बात कर लेते हैं, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि किसमें क्या क्या होता है। देखो, पावर सिस्टम, पावर सिस्टम जो अपने कौन कौन सा सिलेबस दे रखा है हम उसकी बात करते हैं। देखो, पावर सिस्टम में देखो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे अपन, है ना। पार्ट फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट फर्स्ट में मैं बात करता हूं पार्ट फर्स्ट में देखो, जो पहला टॉपिक है इसमें सबसे पहले तो बेसिक्स, किसी भी सब्जेक्ट का सबसे पहले तो क्या आता है? बेसिक्स ऑफ पावर सिस्टम। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे वोल्टेज और रिएक्टिव पावर कंट्रोल। ठीक है, रिएक्टिव पावर कंट्रोल। ठीक है, देखो तीसरा ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं हम उनकी बात करेंगे। चौथा ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस, ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस। अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, सिविल का आप सर को बोलना। ठीक है, ठीक है। फिर ट्रेवलिंग वेव्स। ठीक है, ट्रेवलिंग वेव्स। फिर अगली हम बात करते हैं इसके, ये 5 टॉपिक हो गए। उसके बाद में हम बात करेंगे कोरोना। ये कोरोना नहीं जो अभी चल रहा है, कोरोना लॉस होता है। सिविल की भी चलेगी क्या क्लासेस सर, बताओ ना सर। वो आप सर से पूछना, अभी इलेक्ट्रिकल वाले देख लो एक बार। ठीक है ना, कोरोना लॉस, कोरोना के बारे में बात करेंगे। ये वाला कोरोना जो अभी चल रहा है वो कोरोना नहीं है। कोरोना कौन सा हम देखेंगे? एक ट्रांसमिशन लाइन का इफेक्ट होता है पावर सिस्टम में। फिर हम बात करेंगे पावर केबल्स की। हम किसकी बात करेंगे? पावर केबल्स की। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है इंसुलेटर, किसकी बात करेंगे? इंसुलेटर की। ठीक है, फिर अगली हम बात करेंगे पावर केबल्स हो गई, इंसुलेटर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी बात करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अपन को पावर को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार करेंगे। ठीक है, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक, फिर अपने कंज्यूमर तक लाइट कैसे पहुंचाएंगे उसकी हम बात करेंगे। उसकी ये तो हो गया अपन को पार्ट फर्स्ट में अपन को देखना है। ठीक है, फिर अपन पार्ट सेकंड की बात करेंगे। तो पार्ट सेकंड में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर्स। फिर हम बात करेंगे इसमें पावर जनरेशन मेथड्स की हम बात करेंगे इसमें, पावर जनरेशन मेथड्स की। ठीक है, फिर अब हम पार्ट थर्ड में इसको देखेंगे। जो पार्ट थर्ड है, पूरा जेई का सिलेबस है आपका।
पार्ट थर्ड में हम देखेंगे किसकी बात है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ये आपके अलग से सिलेबस में मेंशन दे रखा है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन अलग से सिलेबस में मेंशन कर रखा है, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है, ठीक है, लिखो फिर समझ में आ रहा है तो। दूसरा सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर। तो अब देखो ये इतना अपन को क्या करना है, जेई का सिलेबस। अब इसमें देखो पावर सिस्टम का पूरा सिलेबस जो आगे है, जैसे फॉल्ट एनालिसिस है, इकोनॉमिक लोड स्पेस है, स्टेबिलिटी है, वो जो टॉपिक है आपके सिलेबस में नहीं दे रखे, जेई के सिलेबस में नहीं है। ये अपने पास में जो जेई का पूरा सिलेबस दे रखा है उसमें ये सारे के सारे टॉपिक आपको क्या है, आपका पूरा का पूरा पावर सिस्टम का सिलेबस है, ठीक है। तो आज अपन एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। सर देखो सबसे पहले बेसिक तो पढ़ना होता है, हम आज ऐसा टॉपिक ले लेते हैं क्योंकि आपको डेमो क्लास है तो उसमें आपको देखना है कि किस प्रकार से क्या होता है। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस से चलेगा, पहले बेसिक्स होगा, फिर वोल्टेज रिएक्टिव कंट्रोल होगा, ट्रांसमिशन पैरामीटर होगा। ये पार्ट चले, जब पार्ट 1 चलेगा तो बेसिक से स्टार्ट होगा, यहाँ तक चलेगा, ठीक है। फिर पार्ट 2 में इकोनॉमिक फैक्टर्स और पावर जनरेशन मेथड्स ये देखे जाएंगे, और तीसरा पार्ट 3 में स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन और सर्किट ब्रेकर्स होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे पार्ट 2 का एक टॉपिक ले लेते हैं पर इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो ये सिलेबस है आपका, जो पूरी पावर सिस्टम का आपका जेई में सिलेबस दे रखा है। समझ में आया? जवाब दो। देखो चलो अब हम बात करते हैं, ये पूरा सिलेबस है पावर सिस्टम का, तो ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं सबसे जो एक पार्ट 2 में जो अपने पास में इकोनॉमिक फैक्टर्स है उसकी हम बात कर लेते हैं। एक टॉपिक है पावर सिस्टम में, पावर सिस्टम है उसमें एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमिक टॉपिक है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हमने देखा था ना, पार्ट 2 में एक टॉपिक है वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो ध्यान से समझना, बहुत ही आसान टॉपिक है, सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां से न्यूमेरिकल, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आपको पूछे जाएंगे। किस प्रकार से पूछ जाएंगे, पहले मैं सारे आपको फॉर्मूले बता दूंगा। देखो मैं उतनी ही चीज बताऊंगा जो आपको एग्जाम में आएगी और किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। फालतू की बात मैं नहीं बताऊंगा, जो एग्जाम में नहीं आएगी वो चीजें मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें बताई जाएंगी, किस प्रकार से फॉर्मूले लगाए जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन से डेटा कलेक्ट किए जाते हैं और उसका आंसर कैसे निकाला जाता है, और जल्दी से जल्दी किस प्रकार से निकाला जाता है, हम उसकी हम बात करेंगे। तो पहले मुझे एक बात दो, यहाँ से सबसे पहले इसमें फैक्टर्स हैं कुछ, उनको एक साथ देख लेंगे, फिर एक न्यूमेरिकल, इन पे न्यूमेरिकल लेके हम सारे किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं उसको हम देख लेंगे, और अपना ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, हम देखते हैं सबसे पहले इसमें कई लोड, ये अपने पास में फैक्टर्स हैं उनकी हम बात करते हैं। तो पहला हम लेते हैं, इसमें पहला हम लेते हैं प्लांट लोड फैक्टर, जिसको हम PLF से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? PLF से, प्लांट लोड फैक्टर से, ठीक है। तो देखो प्लांट लोड फैक्टर का, अब इसके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, और उस पर क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं उनको देखते जाओ। प्लांट लोड फैक्टर PLF का फॉर्मूला होता है P एवरेज पावर अपॉन में मैक्सिमम पावर, एवरेज पावर अपॉन में मैक्सिमम पावर, ठीक है। एक बात, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बात बताओ मुझे, देखो दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, PLF का फॉर्मूला एरिया, देखो किस प्रकार से, एरिया अंडर द लोड कर्व, ये फॉर्मूले हैं, किस प्रकार से अप्लाई होंगे वो सारा देखेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। एरिया अंडर द लोड कर्व है अपॉन में रेक्टेंगुलर एरिया कॉरेस्पॉन्डिंग टू
टू पी मैक्सिमम, कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी मैक्सिमम। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला तो ये हो गया एवरेज अपॉन में पी मैक्सिमम, और एरिया अंडर द लोड कर्व अपॉन में रेक्टेंगुलर एरिया कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है, अभी क्वेश्चंस आएंगे ना, क्वेश्चन से ये चीज ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है ना, तो आपको ये पीएलएफ का ये फॉर्मूले अपन को याद करने हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, पी एवरेज बाय पी मैक्सिमम। एक बात हो, पी मैक्सिमम की वैल्यू, पी मैक्सिमम की वैल्यू पी एवरेज, अब एवरेज वैल्यू से तो मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा ही होती है। इसका मतलब ज्यादा वाली टर्म क्या है नीचे, इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब देखो कहने का मतलब, जैसे मान लो इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 60 आएगी, पी मैक्सिमम की वैल्यू तो पी एवरेज से ज्यादा ही होगी यार। ज्यादा से ज्यादा क्या हो, पी एवरेज और पी मैक्सिमम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली तो पी मैक्सिमम ज्यादा होगा। इसका मतलब 50/60, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, आइडियली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आइडियली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आइडियली PLF की वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू 1। और प्रैक्टिकली, आइडियल तो कोई चीज होती नहीं है, प्रैक्टिकली क्या होगी, प्रैक्टिकली PLF की वैल्यू क्या होती है, लेस देन, PLF की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। समझ में आया क्या यहां तक, अरे बताते जाओ, आया क्या समझ में। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में क्या, एक तो आइडियली इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू क्या होगी। ये पूछा जाता है प्लांट लोड फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन होती है, लेस देन होती है, इक्वल्स टू 1 होती है। तो प्रैक्टिकली वैल्यू पूछी जाती है लेस देन 1। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सारे के सारे फॉर्मूले अपन एक साथ कर लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा फैक्टर। दूसरे फैक्टर की मैं बात करता हूं, दूसरे फैक्टर की ठीक है, दूसरे फैक्टर की अपन बात करते हैं, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। किसकी बात करते हैं, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की बात करते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो लास्ट में आपको मजा आ जाएगा कि भाई हाँ ठीक है यार, इतना ही अपन को चाहिए, और क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आपसे। ठीक है ना, वही तो करना है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं भैया, पी, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर PCF, किससे डिनोट करते हैं, PCF से। समझ में आई बात। तो PCF का फॉर्मूला बताओ भैया, PCF का फॉर्मूला क्या होगा प्लांट कैपेसिटी का, डिप्लोमा लेवल से भी बताओ। अभी आप क्वेश्चन करना, ठीक है ना, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। अभी देखना, एक तो बाय लैंग्वेज आपका पेपर आएगा, ठीक है ना, और मैं बोल रहा हूं हिंदी में ना, हिंदी में बोलूंगा, और कुछ टर्म आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से मैं सारी टर्म बोल रहा हूं। अब मान लो मैं लिखूं एवरेज पावर, अब देखो मैंने लिखा P एवरेज, अब P एवरेज, अब मैं इसको ऐसे लिखूं एवरेज पावर, यानी औसत पावर, ऐसा लिखना है, या एवरेज पावर लिख दोगे। अब एवरेज पावर निकालते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, P मैक्सिमम क्या होता है वो निकालना बताऊंगा। अभी लास्ट तक डटे रहो, जब लास्ट में मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है ना, कि समझ में आया कि नहीं आया, है ना। चलते रहो, ये डिप्लोमा और डिग्री में कोई भी फर्क नहीं महसूस होने दूंगा मैं, ठीक है। तो बोल दो ठीक है, यदि है तो समझ में आया तो। ठीक है ना, तो देखो समझते जाओ, थोड़ा सा पेशेंस लिखो। इसमें फॉर्मूले हैं सीधे सीधे। PCF क्या होगा, ठीक है, PCF प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो है वो क्या होगा, PCF क्या होगा अपने पास में, P एवरेज बाई क्या होगा मेरा, P एवरेज बाई PC, जहां पर PC क्या है, वेयर PC क्या है, प्लांट की कैपेसिटी, क्या है, प्लांट कैपेसिटी, क्या है मेरा, प्लांट कैपेसिटी। समझ में आ रही बात, प्लांट कैपेसिटी। एक बात, अब देखो P एवरेज तो हमने पहले एवरेज पावर यानी औसत पावर, और प्लांट की कैपेसिटी कितनी है वो क्या होगा, PC। ये सारे क्वेश्चन में दिए होंगे, आपको तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है, और थोड़ा सा घुमाएगा तो वो भी मैं बताऊंगा आपको, PCF। अब दूसरा बात, PCF का एक फॉर्मूला आपको यदि ग्राफ दे रखा है, आपको क्या ग्राफ भी दिया होगा क्वेश्चन का, आवाज क्लियर आ रही है, एक बार बोल दो,
अरे आवाज क्लियर आ रही है ना, बता दो। पीसीएफ, पीसीएफ। अब देखो एक बात बताओ मुझे, एनर्जी बराबर क्या होता है? एनर्जी यानी ऊर्जा, तो क्या होती है? पावर इनटू टाइम। पावर क्या होती है? शक्ति गुणा समय, शक्ति गुणा समय, ठीक है ना। देखो पावर बराबर एनर्जी बराबर क्या होता है? पावर इनटू, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यदि मैं क्या करता हूं एवरेज पावर को, एवरेज ये पी एवरेज अपोन में क्या है? पी मैक्सिमम है। अब मैं क्या करता हूं, इनको टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? पूरे 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 ये अपने पास में क्या है? आवर्स में है, ठीक है। और इनटू क्या कर दिया? 24 आवर्स। मैं जब अभी आपको सिर्फ न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले बता रहा हूं, इनको कैसे लगाना है मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वहां से आप खुद सोल्व करोगे। सिर्फ थोड़ा सा सभी चीज रटने वाले हैं। अभी देखना, अभी मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये इसलिए लिया है क्योंकि ये पूरा टॉपिक आपको क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं बेसिक लूंगा, तो बेसिक लूंगा तो उसको कम से कम 3-4 दिन लगेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा टॉपिक जो अभी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, आपको समझ में आ जाए, है ना। तो इनको भी देखो करने का तरीका, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आप जो बोलोगे वो पढ़ा देंगे। कहीं पर भी जब लास्ट में, अभी एक बार लास्ट तक आप देखो इसको, फिर देखते हैं। अब देखो पी एवरेज बाई पी मैक्सिमम, दैट मीन्स मैं क्या करूं? पी एवरेज को क्या कर दूं? इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं 24 अपोन में पी मैक्सिमम बाई 24, पी मैक्सिमम बाई 24, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही, तो ये क्या बन गई? पी एवरेज। जब पावर को हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? एनर्जी। और ये क्या है? टोटल आवर्स। टोटल आवर्स का मतलब टोटल कितने घंटे हो गए? देखो तो फिर एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन टोटल आवर्स, यानी कि कुल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई कितने टोटल आवर्स में, यानी कि टोटल घंटों में, कितने घंटों में, यानी कि जो पूरे दिन में यानी 24 घंटों में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई, अपोन में। और साथ में यदि आपको ये लगे कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहिए वो भी लिख दो, ठीक है। फिर पी मैक्सिमम, एनर्जी एबल टू प्रोड्यूस एज पर पीसी इन टोटल आवर्स। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। क्या करने हैं? डायरेक्ट। कैसे काम आएंगे मैं अभी आपको, क्वेश्चन जब होंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये P एवरेज बाई पीसी, प्लांट कैपेसिटी तो ज्यादा होगी, एवरेज पावर कम होगी, दैट मींस प्लांट कैपेसिटर की फैक्टर की पीसीएफ की वैल्यू भी हमेशा क्या होगी रे? लेस देन 1 होगी। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ जाते हैं प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछे। अब भरोसा नहीं होगा, देख लेना, मैं कराऊंगा क्वेश्चन आपको, तब समझ में आ जाएगा। पीसीएफ की वैल्यू, पीएलएफ की वैल्यू, डाइवर्सिटी फैक्टर अभी देखेंगे, ठीक है। तो अपने पास में पीसीएफ की वैल्यू पी एवरेज बाई पीसी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, पीसीएफ को मैं उधर लिख देता हूं, ठीक है, यानी कि यहां से PCF is less than 1, PCF is less than 1, PCF is less than 1, ठीक है, PCF is less than 1, ठीक है। अब देखो अगला फैक्टर, अगला लेते हैं तीसरा, प्लांट यूजेज फैक्टर, प्लांट यूजेज फैक्टर PUF, प्लांट यूजेज फैक्टर PUF, ठीक है। अब देखो PUF यानी कि प्लांट यूजेज फैक्टर PUF की वैल्यू क्या होगी बोलो? PUF की वैल्यू अपने पास में क्या आएगी? अब देखो PUF यूजेज फैक्टर का मतलब यानी टोटल, देखो
इसमें प्लांट कैपेसिटी और प्लांट यूजेज फैक्टर में थोड़ा सा फर्क है। देखना फॉर्मूले में क्या है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस इन टोटल आवर्स है ना, लेकिन अभी ये टोटल आवर्स की बात नहीं करेगा, कितने यूज्ड आवर्स है। जैसे मान लो प्लांट चल रहा है, हम तो इसमें तो बात करते कि पूरे 24 घंटे की बात कर रही, समझ आ रहा है सर? इन पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो भी थोड़ा बताना दीजिए कैसे क्वेश्चन आएंगे। हाँ वही तो बताऊंगा ना, पहले मैंने ये बोला कि मैं सारे फॉर्मूले लिखाऊंगा, उस पर क्वेश्चंस कराऊंगा, इस पर इसलिए मैं ज़्यादा इन पर टाइम नहीं दे रहा। अपन को जो है ना, ये जो फॉर्मूले कितने भी याद कर लो, जब तक क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। अभी मैं इन पे क्वेश्चन कराऊंगा, आप खुद सोल्व करोगे, आप खुद आंसर निकालोगे, ठीक है? तो देखो बने रहो, बस फॉर्मूले थोड़े से और हैं वो देख लेते हैं। प्लांट यूजेज फैक्टर, अब मैंने क्या कहा, प्लांट यदि 24 घंटे चल रहा है तो इसमें तो पूरे दिन की बात कर ली, लेकिन ऐसे मान लो कि प्लांट चला 20 घंटे ही, तो हम वो क्या हो गए, अब 24 घंटे तो टोटल आवर्स हैं हमारे पास दिन में, लेकिन जो 20 घंटे हैं वो क्या है, यूजेज आवर। यूजेज आवर मतलब उनमें अब 4 घंटे तो प्लांट चल ही नहीं रहा ना, तो उसमें कहां से बात करेंगे, तो प्लांट यूजेज फैक्टर की हम बात करेंगे। तो एनर्जी, इस यही फॉर्मूला होगा, कुछ भी नहीं होगा, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अब टोटल आवर्स आएगा, बोलो क्या आएगा, यूज्ड आवर। क्या आएगा, यूज्ड आवर। समझ में आई बात, यूज्ड आवर्स, ठीक है। अपॉन में एनर्जी, सेम फॉर्मूला, एनर्जी एबल टू प्रोड्यूस, एनर्जी एबल टू प्रोड्यूस्ड एज पर पीसी इन। अब की बार देखो टोटल आवर्स की संख्या लिखना है, बस यूज्ड आवर्स। क्या लिखना है, यूज्ड आवर्स, ठीक है, यूज्ड आवर्स। समझ में आई बात, गर्मी बहुत अभी, यूज्ड आवर्स, ठीक है। अब देखो प्लांट यूजेज फैक्टर की वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन 1। जो मैं लिख रहा हूं वो क्वेश्चन है, जो है वो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन है, यानी कि PUF की वैल्यू भी लेस देन 1 होगी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अपने पास प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हो गया, प्लांट यूजेज फैक्टर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब चौथा जो है अपने पास में वो है, मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तो सिर्फ समझ आ रहा है सर, ठीक है। अब देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये तो फॉर्मूले आपको सीधे सीधे याद रखने हैं, बस ये काम कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इनके एप्लीकेशन क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं और इन पे क्वेश्चन ही पूछा जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसकी लेस देन होगी, ग्रेटर देन होगी, वो बीच बीच में बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगला जो है अपना पास में है यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है, यूटिलाइजेशन फैक्टर UF। देखना जरा यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा रे, UF बराबर क्या होगा, P मैक्सिमम अपॉन में, बोलो P मैक्सिमम अपॉन में PC, वेयर PC तो हमें मालूम है प्लांट कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी, ठीक है, यानी कि प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, इतने मेगावाट की, ठीक है। यूनिटी से किलोमीटर, ये क्वेश्चन आ चुका है सर यूपीपीसीएल में, हाँ यूनिटी से कम। देखो यूपीपीसीएल में आ चुका है कि मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा इस तरह से, क्योंकि मैंने एग्जाम सारे दिए हैं और मुझे मालूम है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। आप बस भरोसा रखो, अभी देख लो इनके, आपने बोल दिया कि क्वेश्चन आ चुका है, मैं वही क्वेश्चन बोलूंगा यहाँ पर, जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बस फिर आप कहीं से भी क्वेश्चन करना, अभी आज मैं ये टॉपिक कराता हूँ, उसके बाद में आप कहीं से भी बुक मिले ना आपको, कहीं से भी आप उनके इकोनॉमी फैक्टर के क्वेश्चन करना, और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वो आप अटकोगे ही नहीं, ठीक है ना। तो आप देखो ध्यान से, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये क्या है, बस क्वेश्चन कैसे सोल्व होना है, बस ये करना है, ठीक है। और ये टॉपिक वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, लेकिन फॉर्मूला लगाना भी आना चाहिए ना। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया UF, और बोलो समझ में आ रहा है, बीच बीच में बोलते जाओ। अब फिर हम बात कर रहे हैं पांचवा, रिजर्व कैपेसिटी। यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा, ये क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाता है, रिजर्व कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है। तो हम इसको RC से दिखा देते हैं। देखो इसका फॉर्मूला कुछ भी नहीं है रे, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो रिजर्व कैपेसिटी RC बराबर PC माइनस P मैक्सिमम। PC हमारे पास में क्या है, प्लांट कैपेसिटी, और P मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम पावर। क्या है रे मेरा, मैक्सिमम पावर। समझ में, ओके, समझ में आ गई बात। अब देखो एक क्वेश्चन, यदि ये इफ, ये फॉर्मूला कब लगाना है,
इफ पीसी गिवन, मतलब जब पीसी गिवन है, प्लांट कैपेसिटी हमारे पास में दिया हुआ हो, प्लांट कैपेसिटी हमारे पास में दिया हुआ हो, उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, पी मैक्सिमम तो दिया ही रहेगा, पी मैक्सिमम तो दोनों फॉर्मूले जो अभी देखेंगे दोनों में दिया रहेगा, लेकिन जो पीसी यदि गिवन है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन यदि मान लो पीसी नहीं गिवन है तो मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं। देखो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, पीसी बराबर क्या होगा। अब फॉर्मूला भी मैं डायरेक्ट नहीं रटा रहा हूं, यदि मान लो इससे वो फॉर्मूला भूल जाते हो तो क्या करना है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बताओ मुझे, पी एवरेज बाई क्या होता है मेरा, पीसी होता है क्या। अरे प्लांट कैपेसिटी फैक्टर पीछे देखो, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर पी एवरेज बाई पीसी, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर पी एवरेज बाई पीसी, ये लिखा मैंने। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, पीसी की वैल्यू लिखूं तो ये इधर आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा, तो पीसी बराबर क्या लिख दूंगा मेरा, पी एवरेज बाई पीसी है। तो क्या मैं यहां पर लिख दूं क्या, अरे बोलो, अरे बोलते जाओ बीच में, पी एवरेज बाई पीसी एफ। समझ में आई क्या बात, वीडियो रुक रहा है, वीडियो रुक रहा है। अब ठीक है, किस वजह से रुक रहा है, देखो पी एवरेज बाई पीसीएफ। अब ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वीडियो नहीं चल पा रहा, एक मिनट। वीडियो रुक रहा है, देखिए थोड़ा सा। प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वीडियो नहीं चल पा रहा, देखो। अब देखो, देखे चल रहा है क्या, रिफ्रेश कर लो आप, है ना। ठीक है, अब ठीक है। अब देखो पी एवरेज बाई पीसीएफ, अरे बता दो तो चलने लग गया क्या। अब देखो पी एवरेज माइन पीसीएफ माइनस पी मैक्सिमम, अरे बोलो, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ मुझे, एक तो ये हो गया यहां से। अब मुझे यहां से एक बात बताओ, प्लांट लोड फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, पीएलएफ की वैल्यू क्या होती है, पी एवरेज बाई पी मैक्सिमम। अब मुझे एक बात बताओ रहे, यहां से पी एवरेज की वैल्यू मैं निकालूं तो पी एवरेज की वैल्यू क्या होगा, पी एल एफ इंटू पी मैक्सिमम। यानी जहां पर पी एवरेज है वहां पर मैं ऐसा लिख दूं क्या, अरे बता दो चल रहा है क्या वीडियो, पी एल एफ इंटू पी मैक्सिमम। देखो तो यहां से पी एवरेज की वैल्यू मैं लिख देता हूं क्या, पी एवरेज की वैल्यू लिख देता हूं पी एल एफ इंटू पी मैक्सिमम। अब मुझे बताओ यहां से पीसीएफ एलसीएम लिया था, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, पी मैक्सिमम इंटू पीसीएफ। ये बात समझ में आई क्या, बताओ ये आई क्या। मैंने पीसीएफ को एलसीएम लिया था, पीसीएफ को एलसीएम लिया तो देखो, अरे भाई यहां से देखो, देखो ये अपने पास में पी एवरेज बाई पीसीएफ माइनस का पी मैक्सिमम है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से पीसीएफ क्या ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया, पीसीएफ मैंने एलसीएम ले लिया तो पी एवरेज माइनस, अब देखो ये 1 है तो यहां से क्या हो जाएगा, पी मैक्सिमम इंटू पीसीएफ, पी एवरेज माइनस पीसीएफ। अब पी एवरेज की वैल्यू मैंने यहां से लिख दी पी एल एफ इंटू पी मैक्सिमम माइनस पी मैक्सिमम इंटू पीसीएफ बाई पीसीएफ। अब मैं क्या करता हूं, पी मैक्सिमम को कॉमन ले लेता हूं, क्या करता हूं, पी मैक्सिमम को क्या कर लेता हूं मैं, कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां से P जो P आर सी बराबर क्या हो जाएगा। अब मुझे एक बात दो, यहां से P मैक्सिमम कॉमन लिया, P मैक्सिमम क्या लिया मैंने, कॉमन लिया, तो बताओ मुझे P मैक्सिमम कॉमन लिया तो यहां तो क्या बचा, PLF माइनस
ये क्या बचा, पीसीएफ अपॉन में पीसीएफ। ये जो फॉर्मूला है निकल के आया है अपने पास में, ये जो फॉर्मूला निकल के आया है वो कब लागू होगा, वेन पीसी नोट गिवन, जब पीसी में नहीं दिया है। जब पीसी, ओके सर क्लियर है फंडामेंटल, ओके। देखो अब जब पीसी नहीं दिया, पीसी दिया तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है भैया, ये वाला रिजर्व कैपेसिटी के लिए। यदि पीसी नहीं दे रखा है तो पीएलएफ और पीसीएफ निकालो और फिर क्या निकालो, आरसी। ये क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके, आएगा पूरा क्लियर है। अब देखो रिजर्व कैपेसिटी हो गई, फिर अपन देखो दो एक फॉर्मूले और हैं वो देख लो। चले आगे, नेक्स्ट, ये कितने नंबर था, 5वां हो गया। फिर हम बात करते हैं आगे वाले, तो चलो देखो 6वां है अपने पास में डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर, अब अच्छा एक बात और, एक मिनट, उसमें ये देखो ये रिजर्व कैपेसिटी भी क्या होगी, इसकी वैल्यू नहीं पूछी जाती, रिजर्व कैपेसिटी लेस देन यूनिटी, और ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो देखो आगे देखो डिमांड फैक्टर, डिमांड फैक्टर डीएफ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, बोलो रे बोलो, क्या हो जाएगा मेरे पास फॉर्मूला, डीएफ क्या हो जाएगा, डीएफ डीएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिमांड फैक्टर पी मैक्सिमम अपॉन में सम ऑफ कनेक्टेड लोड, सम ऑफ कनेक्टेड लोड की बात कर लेंगे। समझ आई क्या बात, सम ऑफ कनेक्टेड लोड। अब मुझे एक बात बताओ, पी मैक्सिमम पावर सम ऑफ कनेक्टेड लोड, डाइवर्सिटी ये डिमांड फैक्टर की वैल्यू भी हमेशा क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। समझ में आई क्या बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट डाइवर्सिटी फैक्टर, अगला है अपना डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, ठीक है, डाइवर्सिटी फैक्टर, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास में, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन में पी मैक्सिमम। समझ रहे हो बात को, ये इसका फॉर्मूला आता है डाइवर्सिटी फैक्टर का। अब ध्यान से समझना भाई, अब इस बात को ध्यान से समझना, ये डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, डाइवर्सिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। ये क्वेश्चन आप क्या कर लो, कितने भी स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। बाकी जो सारे लोड फैक्टर हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन यूनिटी, ठीक है ना। अब इतने फंडामेंटल हो गए, अब हम इस पे क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि एक बार मैं वापस से थोड़ा सा बता देता हूं आपको। सबसे पहले क्या देखा हमने, सबसे पहले हमने देखा पावर सिस्टम में टॉपिक कौन कौन से हैं, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स या वेरिएबल लोड फैक्टर, ये हमारे पास में टॉपिक है। प्लांट लोड फैक्टर का हमने देखा, पी एवरेज बाई पी मैक्सिमम, पी एवरेज बाई पी मैक्सिमम, ठीक है, पी एवरेज बाई पी मैक्सिमम। पीएलएफ की एरिया अंडर द लोड कर्व है, ये जब अपने पास में कर्व दे रखा है तो वहां से पीएलएफ कैसे निकालोगे, रेक्टेंगुलर एरिया अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग टू पी मैक्सिमम। आइडियली इसकी पीएलएफ की वैल्यू 1 होती है, लेकिन प्रैक्टिकली पीएलएफ की वैल्यू लेस देन 1 होती है, ठीक है ना, ये चीज याद रखनी एक बात। दूसरा हमने कौन सा देखा, प्लांट कैपेसिटी की पी एवरेज बाई पीसी। प्लांट यूजेज फैक्टर, अब देखो एनर्जी प्रोड्यूस इन टोटल आवर्स अपॉन में एनर्जी एबल टू प्रोड्यूस एज पर पीसी इन यूज्ड आवर टोटल आवर्स। अब इसमें यूज्ड आवर्स आ जाएगा, बाकी एक बार फॉर्मूले देख लो, ठीक है ना, फिर अपन आगे चलेंगे, क्वेश्चन करेंगे अभी। यूटिलाइजेशन फैक्टर पी मैक्सिमम बाई पीसी, ये रिजर्व कैपेसिटी हमारे पास में यदि पीसी गिवन है तो पीसी माइनस पी मैक्सिमम हो गया, और यदि हमारे पास में पीसी नहीं दिए तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट क्या कर लेना है, काम में लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अपने डिमांड फैक्टर पी मैक्सिमम सम ऑफ कनेक्टेड लोड, और डाइवर्सिटी फैक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन में पी मैक्सिमम ग्रेटर देन 1। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ठीक है ना,
ये क्वेश्चन क्या होगा, पक्का पूछा जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? क्वेश्चन करें, बोलो बोलो, जवाब दो। यहां तक क्लियर है? ठीक है, देखो, अरे जवाब तो दे दो। चलो कोई बात नहीं, ओके सर, क्लियर है फंडामेंटल, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहाँ गया इसका? चलो आप लिख लो क्वेश्चन। ये वाला, ठीक है। अब देखो वो क्वेश्चन, नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आप रिफ्रेश कर लो, नेटवर्क चेक करो सर। क्वेश्चन रुक रहा है, वो क्वेश्चन वो रिफ्रेश हो गया सर, ठीक है ठीक है। और नेक्स्ट वाला, ओके। देखो मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क में लाओ भाई, नेट की प्रॉब्लम होगी, रिफ्रेश कर लो। देखो अब ये क्वेश्चन है अपने पास में, द लोड कर्व ऑफ जनरेटर इज शोन इन फिगर, द इंस्टॉल। अब देखो इसमें सारे जो पैरामीटर है जो अपने किए थे वो वापस वो कहाँ गया सर? गायब हो गया, बस ले आओ यहाँ से। ओके, नेटवर्क आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस पे नेक्स्ट करेंगे, पीछे वाले पे आ जाएगा वापस, ठीक है ओके। अब देखो द लोड कर्व ऑफ जनरेटर इज शोन इन फिगर, द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ जनरेटर इज 200 मेगावाट। अब इसमें अपन को क्या निकालना है? पी मैक्सिमम निकालना है, पी एवरेज निकालना है, लोड फैक्टर निकालना है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर निकालना है और यूजेज फैक्टर निकालना है, और क्या निकालना है? रिजर्व कैपेसिटी निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पी मैक्सिमम की। देखो पी मैक्सिमम क्या होता है, ये मैंने एक कर्व दे रखा है इसमें, अरे आप क्लियर है? बता तो देना। अब देखो
सबसे पहले पी मैक्सिमम यानी मैक्सिमम कैपेसिटी, ये पावर है मेगावाट में, ये कैपेसिटी है, और ये इधर क्या है टाइम आवर्स में। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखो इसकी इस जो ग्राफ में आपको मैक्सिमम पावर कितनी दे रखी है, आपको ऐसे नहीं देगा, ये ग्राफ दे देगा, कुछ भी नहीं डेटा दे रखा, आपको कलेक्ट करना है, कलेक्ट करना है। तो नेटवर्क में है क्या, देखो पहले आ जाओ वापस, अरे बोलो, देखो मैक्सिमम पावर, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 100 है, 120 है या 150 है, कौन सी है 150। तो यहां पर पहला जो अपने पास में आंसर आ जाएगा, पी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी 150, और यूनिट किस में दे रखी इसमें मेगावाट में। एक आंसर तो आ गया क्या अपने पास में, ठीक है, एक आंसर आ गया अपने पास में 150 मेगावाट। दूसरा, अब हम बात करते हैं पी एवरेज की। देखो पी एवरेज कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से समझना है बात को, पी एवरेज कैसे निकालेंगे। तो देखो पी एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, मुझे एक बात बताओ रहा आप कि पी, अब एक बात हो मुझे, मान लो पावर गुणा टाइम, और अपन में वापस टाइम का भाग दे दूं मुझे, तो बचेगा क्या, टाइम से टाइम कट गया तो क्या बचा, पावर बचा। तो मैं वही कर रहा हूं, यानी पी एवरेज के साथ में टाइम से मल्टीप्लाई करके टाइम का यदि मैंने भाग दिया तो वापस में पी एवरेज ही बचा क्या, अरे टाइम से टाइम तो गया, क्या बचा, पी एवरेज बचा। तो अब मैं क्या करना हूं, इस जो ये भी पूरा जो ग्राफ दे रखा है उसमें कितनी क्या दे रखी है, पावर दे रखी है, कितनी पावर दे रखी है, पी एवरेज अपन को निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पी एवरेज के लिए क्या करना है, पी एवरेज के लिए ये कंसेप्ट काम में लेना है। देखो पी एवरेज, दूसरा है पी एवरेज, पी एवरेज इक्वल्स टू, अब देखो पी एवरेज में हमें क्या करना है, टोटल टाइम, नीचे तो क्या होगा टोटल टाइम, नीचे तो क्या होगा टोटल टाइम, टोटल टाइम तो कितना है, ये यहां से 0 से लेकर के कितना है 24 आवर्स तक है, कितना है 24 आवर्स तक है। ठीक है, तो 24 आवर्स तक है, तो अब नीचे तो क्या हो गया, डिवाइड बाई 24 आवर्स, ये तो हमें समझ में आ गया। ऊपर देखो क्या 24 आवर्स तक टोटल आवर है, वहां तक प्रत्येक जैसे 0 से लेकर पहले 10 घंटे तक पावर कितनी है, ये कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पर लोड कितना है 100 मेगावाट का, फिर जैसे 10 से 12 बजे तक कितना है 120 मेगावाट, वेरिएबल है ना पी 12 से लेकर 18 तक, तो हमें एवरेज लोड कितना चला, हम देखें कि 24 घंटे तक एवरेज लोड कितना चला। अब यहाँ पर मान लो शुरू से 0 से 10 घंटे तक कितना चला 100 मेगावाट, फिर लोड बढ़ गया 10 से 12, ठीक है 120 मेगावाट। अब मान लो 12 से 18 तक स्कूल कॉलेज सब खुल गई, तो वहां पर और लोड गया प्लांट पर, तो कितना 150 मेगावाट पीक लोड। फिर सब ऑफिस से 6 से लेकर 10 बजे तक सर सब घर आ जाते हैं और 10 बजे सब सो जाते हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, लोड रुक गया। अब देखो ये सारी चीजें हैं, तो अब मुझे क्या करना है, पी एवरेज निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो है एक के का क्या निकाल लेता हूं, एरिया। अब बताओ इसका एरिया बताओ, इसमें टाइम, अब इसका एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई तो कितनी है 100 और लंबाई कितनी है 10, तो क्या हो गया पावर गुना टाइम। इसी प्रकार से इतने ड्यूरेशन का पावर गुना टाइम, इतने टाइम का पावर गुना टाइम, टोटल पावर गुना टाइम आ जाएगा, उसमें किसका भाग देंगे, टाइम का, तो वो क्या आ जाएगा, एवरेज पावर आ जाएगी। ठीक है, तो देखो इसमें मुझे बताओ 0, अब देखो कितना 10 गुणा 100, यानी इसकी चौड़ाई कितनी होगी 100 और गुणा 10, तो बताओ यहां से क्या हो जाएगा 100 गुणा 10, ये इसे ब्लैक से लिख लो कोई बात नहीं है, 100 गुणा 10। ठीक है, फिर चलो आगे चलो नेक्स्ट। अब इस एरिया की मैं बात करूंगा, इस एरिया में टाइम कितना है, यानी 120, इसकी देखो इसकी इस आयत की चौड़ाई कितनी है 120 और लंबाई कितनी होगी, अरे बोलो 12 माइनस 10, यानी कहने का मतलब 120 गुणा 12 माइनस 10 कितना हो गया, डायरेक्ट लिख दूं क्या, 12 माइनस 10 कितना 2 घंटे, कितना हो गया 2 घंटे। ठीक है, प्लस आगे चलो, इसमें इस एरिया में बताओ मुझे
ये एरिया, इस एरिया में इसकी पावर मैक्सिमम कितनी है 150 और लंबाई कितनी होगी 12 से 18 कितना हो गया, ये 6 हो गया क्या, ये कितना हो गया 6 घंटे। ठीक है, दैट मीन्स ये कितना हो गया 150 150 इंटू 6 प्लस अब मुझे बताओ, ये बताओ अब अगला वाला एरिया कौन सा आ गया, ये वाला एरिया। इस एरिया में इसका मैक्सिमम पावर तो कितनी है 100 और यहां पर तो है 100 और ये कितना घंटा हो गया 22 माइनस 18 बराबर कितना हो गया 4 घंटे। इसका मतलब अब इसका आयत का क्षेत्रफल 100 गुणा 4 क्या हो जाएगा 100 गुणा 4 फिर प्लस अपलोड कर देना प्लीज़ सर, क्लास नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से ठीक से दिख नहीं पा रहा है क्वेश्चन, कमेंट कर देंगे सर अपलोडेड वीडियो में कैसी लगी क्लास। ओके, फिर भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही, अभी और क्लासें भी होंगी, ठीक है ना, मशीन की होंगी, अभी आप रुके रहो, अभी सर आ जाते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आपकी क्लियर कर दी जाएगी। थोड़ा नेट की प्रॉब्लम होगी, आप रिफ्रेश कर लो एक बार, ठीक है, फिर अपलोड तो कर देंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, अब मुझे बताओ यहां से बताओ अब 22 से 24 घंटे तक, अब देखो 22 से 24 घंटे तक मुझे एक बात बताओ, ये जो है अपने पास में ये क्या है, अब देखो ये कितने 2 घंटे हो गए, 22 24 माइनस 22 कितना हो गया भैया 2 घंटे, और इसमें पावर है क्या, यहां तो स्विच ऑफ है, पावर प्लांट क्या है स्विच ऑफ है, इसका मतलब पावर तो यहां क्या है 0, कितने घंटे तक 2 घंटे तक, यानी कहने का मतलब 0 इंटू 2 अपोन में 24। अब मुझे आप एक बात बताओ, पी एवरेज की वैल्यू, अब इसको सॉल्व करो, इसका आंसर लिख के बताओ कितना आया, बताओ बताओ। अब जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 2550, ठीक है, कितनी आएगी सोल्व करो देखे कितना आएगा 2540, कितना आएगा 2540। अरे क्लियर है बात, सोल्व कर लेना, 2550 नहीं सॉरी 2540, ये तो कैलकुलेशन तो आनी चाहिए ना यार, इसको 100 गुना 100 हो गया 1000 हो गया फिर 240 हो गया, इसको जोड़ो तो कितना आएगा 2540, नीचे कितना है 24। अब बताओ पी एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी, जब इसमें इसका भाग दोगे तो आएगा 105.83 मेगावाट। कहने का मतलब हमारे पास में पी एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई है मेरा 105.83 मेगावाट। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, अपने पास में पी एवरेज की वैल्यू, पी मैक्सिमम की वैल्यू निकाल ली, पी एवरेज की वैल्यू निकाल ली। अब तो फटाफट चलते जाओ, अगला कौन सा निकालना है बताओ, लोड फैक्टर। लोड फैक्टर की वैल्यू बताओ, लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भैया बताओ, लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा लोड फैक्टर यानी PLF, लोड फैक्टर की वैल्यू बताओ, पी एवरेज बाई पी मैक्सिमम, पी एवरेज बाई पी मैक्सिमम इक्वल्स टू पी एवरेज बाई पी मैक्सिमम। पी एवरेज की वैल्यू कितनी आई 105.83 अपोन में पी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई बताओ, अरे पी मैक्सिमम की वैल्यू बताओ कितनी आई, पी मैक्सिमम वैल्यू कितनी 150, कितनी आई 150। दैट मीन्स ये कहां चला गया क्वेश्चन, कोइंसाइडेंट फैक्टर के बारे में भी अभी बिल्कुल बताएंगे, कोइंसाइडेंट फैक्टर के बारे में भी। इसे वापस चला गया वो देखना, सारे फैक्टर अभी किलोवाट करो सर, किलोवाट करो सर, अच्छा किलोवाट में बताएं इसको मेगावाट, ओके। एक में नहीं है वो चला, क्वेश्चन चला गया, यहाँ पर था
किलोवाट करो, किलोवाट अभी करते हैं। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 10 टू द पावर माइनस, सॉरी 10 टू द पावर 6। 1 मेगावाट इक्वल्स टू 10 की पावर 6 मेगावाट। अब किलोवाट में 10 की पावर 3 मेगावाट, 1000 किलोवाट हो जाएगा। 1 मेगावाट ओके ठीक। हाँ देखो 1 मेगावाट बराबर होती है 10 की पावर 6 वोल्ट। अब आपने क्या कहा, इसको किलोवाट में बदलना है, तो ठीक है, तो किलोवाट में मैं क्या करूं, आपको मालूम है 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट। या मैं आपको ये बोल सकता हूं 10 की पावर 3 वाट। समझ रहे हो बात को? इफिशियंसी ऑफ प्लांट भी एक्सप्लेन करो सर। इफिशियंसी ऑफ प्लांट, ये सारे के सारे टॉपिक आप जल्दी मत करो। इफिशियंसी ऑफ प्लांट है वो अपन किस में पढ़ेंगे? जब पावर जनरेशन मेथड पढ़ेंगे वहां पर आएगी इफिशियंसी ऑफ, यानी बॉयलर की इफिशियंसी, जनरेटर की इफिशियंसी, टर्बाइन की इफिशियंसी, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं सारी। अभी यहाँ पर जो है ना, जो सारे आपके क्वेश्चन है वो जो पावर सिस्टम में एक टॉपिक की जगह होती है अपनी, ठीक है ना, वो वहीं पर उसको क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। हर एक टॉपिक की जैसे इफिशियंसी ऑफ प्लांट, अभी प्लांट है तो आप पावर जनरेशन मेथड पढ़ोगे, जहाँ थर्मल पावर प्लांट पढ़ोगे उसकी इफिशियंसी कैसे निकाली जाती है, हाइड्रो पावर प्लांट की इफिशियंसी कैसे, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो इफिशियंसी वाला टॉपिक कहाँ आएगा, वहाँ पर आएगा। हर एक टॉपिक की अपनी एक जगह है, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी बात की, ठीक है ना। अब देखो, और हर एक टॉपिक इसी प्रकार से समझाया जाएगा, ओके। अब देखो, क्योंकि जो टॉपिक वहां रिलेटेड है ना वो वहां समझ में आएगा, ठीक है ना, वहां ज्यादा क्लियर, वहां पूरा प्लांट आपको समझाया जाएगा, तो वहां किस प्रकार से एफिशिएंसी निकाली जाए। 10 टू द पावर 3 किलोवाट, ओके सर। अब देखो 10 टू द पावर 3 किलोवाट, अब इसको मैं बताऊं, इसको मैं क्या कर दूं, 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख दूं, क्या है बोलो। अब इस 10 टू द पावर 3 वोट है, इसकी जगह क्या लिख दूं, 1 किलोवाट। दैट मीन्स यहां से क्या हो गया, 10 टू द पावर 3 इंटू 1 किलोवाट, दैट मीन्स 1 मेगावाट बराबर हो गया 10 टू द पावर 3 इंटू 1 कितना हो गया, ठीक है, किलोवाट, तो ये हो गया किलोवाट। अब मैं ये भी बोल सकता हूं 1 मेगावाट बराबर 1000 किलोवाट, ऐसा भी बोल सकते हो। ये किलोवाट में चेंज कर दो, ठीक है ना, किसी में भी चेंज कर लो, आपको बस यूनिट का मालूम होना चाहिए। अब देखो यहां पर अपन चल रहे थे, क्वेश्चन में निकाल लिया हमने, लोड फैक्टर निकाल लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, गायब हो गए क्या, चलो 2 क्वेश्चन तो निकालिए थे ना। प्लांट लोड फैक्टर 105.3 बटा पी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी थी 150, पी इसकी वैल्यू कितनी थी 150। अब सोल्व करो, इसको कितना आएगा बताओ, कितनी आएगी इसकी वैल्यू, इसकी सोल्व करोगे तो प्लांट लोड फैक्टर की वैल्यू 705 आएगी। अब मुझे एक बात बताओ रहे, क्या 0.0705 है, 705, मुझे एक बात बताओ, यहां से 0.705 आंसर निकल के आया, क्या ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, एक से छोटा है कि बड़ा है, बताओ किससे है, एक से छोटा या बड़ा, अरे एक से छोटा ही तो है भाई, अरे तो लेस देन 1, दैट मींस मैंने क्या कहा था, प्लांट लोड फैक्टर की वैल्यू कैसी आती है, लेस देन 1 आती है, आ गई क्या, अरे जो बोला था हो गया। अब चलो ठीक है, अगला निकालते हैं प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, पीसीएफ ये पूछा ना, क्वेश्चन कहां का ये पूछा जाता है, हाँ ठीक है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बताओ, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी भैया बोलो, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू होती है, बोलो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर पी एवरेज बाई पीसी, पी एवरेज बाई पीसी। अब बताओ प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितनी, प्लांट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, ठीक है, प्लांट कैपेसिटी कितनी दे रखी है,
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ जनरेटर इज इतनी, यही क्या दे रखी है, प्लांट की कैपेसिटी, यानी पीसी की वैल्यू तो हमें गिवन है कितनी, 200 मेगावाट, यानी पीसी में कितना दे रखा है, 200 मेगावाट। और पी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास में, पी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 150, तो लिख दो बस, यही है। और पी एवरेज की वैल्यू, ठीक है, पी एवरेज की वैल्यू तो हमने निकाली कितनी, 105.83 बटे ये कितनी थी, पीसी 200 मेगावाट दी है भाई, ये तो वैल्यू रख दो, बताओ कितनी आएगी इसकी वैल्यू, प्लांट कैपेसिटी वेक्टर भाग दो, अरे लिखा करो आंसर, निकालो भी भाई, बैठे ऐसे बस बैठे हो, कितना आया, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी आई, 0.529, ये क्या है, लेस देन 1 है क्या, डिग्री और डिप्लोमा के सिलेबस में डिफरेंट है सर, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस करवाना प्लीज, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सिलेबस में जो एक टॉपिक दे दिया ना छोटा सा भी, उसको भी करवाया जाएगा। जब आप बोलोगे ना कि पूरी पावर सिस्टम या सर्किट जो भी सब्जेक्ट होगा कि सर हमारे सब सब्जेक्ट होगा, तब मैं दूसरे सब्जेक्ट पे चलूंगा, समझ में आई बात, जो एक एक टॉपिक आपका दे रखा है, एक एक टॉपिक वो क्लियर किया जाएगा, ठीक है, और उस पर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, ठीक है ना, आप इन स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्टार्ट हो जाए क्लास, और उसके बाद में क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे आपको, ठीक है ना, जैसे ये टॉपिक है, इस पे ये क्वेश्चन तो मैं थ्योरी के साथ कुछ क्वेश्चन कराने ही होते हैं जो मैंने आपको कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद में इस पे 20-25 क्वेश्चन और अपन जो जो आए हुए हैं वो सारे करा देंगे, ठीक है, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, बस एक हिम्मत रखना, पढ़ने की हिम्मत रखना दिन की, कि भाई आप कितना आप काम कर सकते हो, ठीक है, साथ साथ में, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, मैटर का आपको इतना करवा दूंगा कि आप बोलोगे कि सर, ठीक है ना। 0.529 लेस देन 1 और भी फैकल्टी हैं, वो सारा का सारा क्या होगा, बिल्कुल सब अच्छे से कराएंगे, तो 0.529 लेस देन 1, ठीक है, ओके। प्लांट कैपेसिटी 0.529 लेस देन 1, अभी मैंने बोला था ना प्लांट कैपेसिटी वेक्टर के लिए क्या होगा, लेस देन 1, समझ में आई क्या बात, होगी लेस देन 1। अब देखो आगे, अब और क्या पूछा है भैया, देखो और कौन सा पूछा है, प्लांट यूजेज फैक्टर। अब प्लांट यूजेज फैक्टर बताओ, प्लांट यूजेज फैक्टर नेक्स्ट है, अपन बात करते हैं प्लांट यूजेज फैक्टर, यही निकाल लेते हैं इसको, प्लांट यूजेज फैक्टर को इसको हटा दो, सॉरी ये हट जाता है, वापस से ये क्वेश्चन चला जाता है, कहाँ गया ये टेक्निकल वाला, ठीक है, प्लांट यूजेज फैक्टर, देखो प्लांट यूजेज फैक्टर, चलो कोई बात नहीं, इधर वाला हटाना चाहते हैं वो हट जाता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। देखो प्लांट यूजेज फैक्टर और रिजर्व कैपेसिटी, उसमें अपन को सारी वैल्यू दे रखी हैं, तो अगला है अपने पास में चौथा है प्लांट यूजेज फैक्टर। प्लांट यूजेज फैक्टर यानी कि PUF, प्लांट यूजेज फैक्टर की वैल्यू बताओ। अब प्लांट यूजेज फैक्टर की वैल्यू क्या होगा बताओ भैया, एनर्जी एबल टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन यूज्ड आवर्स अपॉन में एनर्जी एबल टू प्रोड्यूस्ड एज पर पीसी इन यूज्ड आवर्स। ध्यान से देखना है बात। देखो मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास में ग्राफ था, ये फॉर्मूला, ये बार बार हट जाता है, अपन बना लेते हैं इसको, ठीक है। ये यहाँ पर कितना था 100 मेगावाट, और ये कितना था 120 मेगावाट था क्या, और ये था अपने पास में 150 मेगावाट। ये अपने पास में था 0 से कितने घंटे थे, 10 थे क्या, ये 10 से 12 थे, ये 18 थे, और ये 22 थे, और यहाँ पर 24 थे। यही क्वेश्चन था, अरे ये था। अब देखो मुझे, अब देखना इसमें बताओ यूज्ड आवर कितने हैं। टोटल आवर तो 24 आवर है, लेकिन यूज्ड आवर कितने हैं, बोलो यूज्ड आवर कितने हैं, कितने घंटे प्लांट चल रहा है, बोलो। अरे 22 तक ही चल रहा है ना, यहाँ पर तो कोई आउटपुट है यानी मेगावाट है ही नहीं। दैट मीन्स यूज्ड आवर कितने हो जाएंगे, यूज्ड आवर्स कितने हो जाएंगे 22। ओके, तो देखो
एनर्जी प्रोड्यूस इन यूज्ड आवर्स, ठीक है। अब बताओ एनर्जी प्रोड्यूस इन यूज्ड आवर्स। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन यूज्ड आवर्स क्या होगी? यहां पर दो चीज निकालनी, एक तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन यूज्ड आवर्स, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, तो देखना समझने में, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस इन यूज्ड आवर्स एक बात, और एनर्जी एबल टू प्रोड्यूस इन यूज्ड आवर्स, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब ऊपर, अब देखो एक बात बताओ, जब पावर दे रखी है, जब पावर दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो मुझे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पावर इंटू टाइम, अरे शक्ति गुणा समय, यही तो हो गया, ये हो गया। अब देखो अब क्या करूं, एनर्जी प्रोड्यूस इन यूज्ड आवर्स, अब तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ? ये क्या होगा? दैट मीन्स हमें क्या करना है, पी यू एफ निकालने के लिए पी एवरेज इंटू टाइम, समझ रहे हो बात को? और नीचे एनर्जी एबल टू प्रोड्यूस एज पर पीसी इन यूज्ड आवर्स, दैट मींस पी मैक्सिमम इंटू पी मैक्सिमम, सॉरी एज पर पीसी है ना, एज पर पीसी की बात कर रहा है, एज पर पीसी की बात कर रहा है। दैट मीन्स हमें फॉर्मूले में क्या लेना है, पीसी इंटू यूज्ड आवर्स, ठीक है। अब बताओ, अब ये जो टाइम है यानी कि एरिया हमने निकाला था कैसे करके, यानी पी एवरेज इंटू टाइम, तो दैट मीन्स ये हमने निकाला था, ये इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया पहले निकाला था ना, दैट मीन्स ये कितना आया था, कहने का मतलब 100 गुणा 10 किया था, प्लस क्या किया था 120 गुणा 2 किया था, ठीक है ना। इस हिसाब से चलते चलते कितना आया था, पी एवरेज इंटू, एक बार दोबारा लिखूं, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, दोबारा देख लो, ठीक है। तो देखो पी यू एफ बताओ, अब देखो पी एवरेज इंटू टाइम, यानी यहां से यहां तक कितनी एनर्जी इसमें हो रही है, ठीक है। तो इसका एरिया बताओ मुझे, इसका एरिया बताओ कितना होगा, इतना एरिया सिर्फ 10 गुणा 100, दैट मीन्स हमारे पास में 10 गुणा 100 प्लस ये कितना है 12 माइनस 2 कितना घंटे, कितने घंटे हैं ये 2, और इसमें पावर कितनी है 120, तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना होता है 120 गुणा 2, 120 गुणा 2 प्लस, अब इसका बताओ ये कितना हो गया, ये 18 माइनस 12 कितना हो गया, 18 माइनस 12 कितना हो गया भैया, ये 6, तो ये कितनी है 150 गुणा 6, ये ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए एक बार ध्यान दो, प्लस अब ये कितना होगा 22 माइनस 18 4, और इसकी मेगावाट कितनी 100 गुणा 4, 100 गुणा 4 अपोन में पीसी कितने दे रखा है 200। अब यूज्ड आवर्स ये बताओ मुझे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा यूज्ड आवर, यहां पर क्या लिखूं 22 लिखूं कि 24 लिखूं, यहां पर यूज्ड आवर कितने हैं 22, दैट मीन्स यहां क्या लिखना है 22। समझ में आई क्या बात, समझ में आई क्या बात? अब इसकी मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि ये आवर है ही नहीं, तो इसलिए मैंने आगे वाली टर्म ही नहीं लिखी। अब बताओ इसका क्या आया था, इसका क्या आएगा बताओ, दैट मीन्स पी यू एफ बराबर निकल के आएगा ऊपर तो कितनी, इसको जब सोल्व करोगे तो बताओ कितना आएगा, अब इसको सोल्व करो कितना आएगा, अभी किया था हमने 25 40, कितना आया 25 40 अपोन में बताओ, अपोन में कितना पीसी कितना 200 गुणा 22, इसको सोल्व करो कितना आएगा, पी यू एफ की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताओ, इसको सोल्व करोगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 0.577 लेस देन 1, जिसकी यूनिट क्या है लेस देन यूनिटी। मैंने बोला था ना इसकी यूनिट भी क्या होती है लेस देन 1 होती है। समझ में आई बात? अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है यूजेज फैक्टर। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में जो छठवां इसका आंसर पूछा है वो क्या पूछा है, वो पूछा है रिजर्व कैपेसिटी।
आरसी की वैल्यू पूछी है, तो फॉर्मूला रख दो, आरसी बराबर क्या हो जाएगा, पीसी माइनस पी मैक्सिमम। यहां पर बताओ क्या दिया है, दिया क्या है, एक बात तो पीसी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, पीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 मेगावाट। और क्या, पी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी दे रखी है, बोलो, पी मैक्सिमम की वैल्यू दे रखी है अपने पास में, कितनी दे रखी है, बोलो रे 150 मेगा, दे नहीं हमने निकाली है, पी मैक्सिमम 150 मेगावाट। तो रख दो, पीसी की वैल्यू कितनी होगी 200 माइनस पी मैक्सिमम की वैल्यू 150, दैट मीन्स आरसी की वैल्यू क्या होगी 50 मेगावाट। रिजर्व कैपेसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 50 मेगावाट। अब आपको एक बताओ, चलो ठीक है ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन ये बताओ मेरा यूटिलाइजेशन फैक्टर यूएफ की वैल्यू क्या है, बताओ यूटिलाइजेशन फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, पी मैक्सिमम बाई पीसी। अब पी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी देर की है, पी मैक्सिमम के लिए 150, अरे फॉर्मूला लिखने 150 बटे पीसी की वैल्यू कितनी देर की है 200। सोल्व करो जरा, कितना आएगा 0.75, कितनी आएगी 0.75। ये भी लेस देन वन है क्या, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो ये हो गया अपने पास में यूएफ, ठीक है, ये मैंने सारे इसमें बता दिए हैं। अब देखो, अब जो है एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, ये क्वेश्चन IES 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। ये पूरा पिछले वाला क्वेश्चन आपको एक बार दोबारा से देखना उसको, ठीक है। थोड़े बीच में आपके टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ गई थी, चलो कोई बात नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आ रहा है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो ये IES 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देखो क्या है, ठीक है। अब होता क्या है एक्चुअली, जो जेई लेवल की एग्जाम होती है ना, गेट के तो नहीं पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन, लेकिन ईएस के क्वेश्चन आपको पावर फैक्टर पर कनेक्टेड लोड कांस्टेंट है तो लोड फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर पर कनेक्टेड, अच्छा पावर स्टेशन पर कनेक्टेड लोड कांस्टेंट है तो लोड फैक्टर क्या होगा, ठीक है। अभी देखो क्या कहा है, कनेक्टेड लोड कांस्टेंट है, तो एक बार ये क्वेश्चन देख लें फिर इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। अभी मेरे को याद दिला देना वापस से, IES 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखो पहले ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये कर लो पहले। ए पावर स्टेशन हैज मैक्सिमम डिमांड ऑफ इतनी मेगावाट किलोवाट और एनुअल लोड फैक्टर क्या दे रखा है, जो गिवन है वो सारे लिख लो, क्या क्या दिया है, देखो सॉल्यूशन, गिवन क्या है भैया, गिवन क्या है, ए पावर स्टेशन हैज मैक्सिमम डिमांड, यानी पी मैक्सिमम की वैल्यू क्या है भैया, पी मैक्सिमम की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है बताओ, मैक्सिमम डिमांड ऑफ 15,000 किलोवाट, यानी कि 15,000 किलोवाट। अब मुझे बताओ इसको मेगावाट में बनाओ तो कितनी बनेगी, बोलो बताओ, मेगावाट में बनाओगे तो, अभी उस टाइम क्वेश्चन पूछा था ना, बोलो, देखो पी मैक्सिमम 15,000 किलोवाट, अपोर में क्या होगा, ये तो दे रखा है, तो इसको मेगावाट में बताओ, तो मैंने क्या कहा था, यानी कि इसको 15 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू वाट, या फिर मैंने कहा था 1 किलोवाट बराबर कितना हो गया, 1 मेगावाट बराबर कितना हो गया 10⁶ वोट होता है ना। अब बताओ 10⁻³ और 10⁻³ 15 गुणा 10⁶ वोट, दैट मीन्स जब भी 10⁶ आ गई तो क्या बन गया मेगावाट, क्या हो गया मेगावाट। तो देखो अब देखो ये जो है 15 इंटू ये क्या हो गया 15 मेगावाट भी इसको लिख सकते हो, 15 मेगावाट, लेकिन दिया है किलोवाट में तो अपन क्या करेंगे किलोवाट। बिल्कुल सबने आंसर निकाल दिया, देखो मैं, ठीक है। तो देखो अंतिम चरणों में चल रहा है ये क्वेश्चन, देखो भाई पी मैक्सिमम की वैल्यू दे रखी है, और क्या दे रखी है आपको, एनुअल लोड फैक्टर यानी पीएलएफ की वैल्यू दे रखी है, कितनी पीएलएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5, और क्या दे रखी है पीसीएफ की वैल्यू दे रखी है कितनी
पीसीएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? पीसीएफ की वैल्यू दे रखी है 0.4। कितनी दे रखी है? 0.4। ये आपको दे रखा है। अब आपको क्या पूछा है? अनिल कुमार, पहले 0.5 गलती होगी ना, तो चलो जल्दबाजी नहीं करनी है। अब मुझे एक बात हो, यहां पर रिजर्व कैपेसिटी आपको निकालनी। क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्या पूछा है? रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज किलोवाट। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है ना। एक तो मैंने शॉर्ट कर दिया था, जब आपको पीसी नहीं दिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, तो आप कर ही सकते हो। लेकिन पहले आपको यदि मान लो फॉर्मूले याद नहीं है तो बेसिक तरीके से करोगे। तो मुझे बताओ आपको क्या करना है? रिजर्व कैपेसिटी बराबर क्या होगा मेरा? पीसी माइनस पी मैक्सिमम। अब मुझे पी मैक्सिमम तो दे रखा है, लेकिन दिया क्या नहीं है? पीसी नहीं दे रखा है, तो पीसी निकाल लेता हूं। तो जो गिवन डेटा है उनसे पीसी का जुगाड़ करो। पीएलएफ मुझे बताओ, पीएलएफ बराबर क्या होगा? पी एवरेज बाई, बताओ पहले कन्वेंस इस तरीके से करेंगे, फिर शॉर्टकट तो आपको वैल्यू रखनी है, कुछ भी नहीं है। अब देखो रिजर्व कैपेसिटी निकालनी है। ये क्या निकाल रहे हो आप? किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? नीचे लिखो तो सही। देखो क्या है, रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट निकालनी है, वो भी किलोवाट में। ये 0.015 क्या है? ये एक कनेक्टेड लोड वाला क्वेश्चन जैसे ही हो जाए उसका आंसर देंगे बना। लोड फैक्टर पीएलएफ मतलब पी मैक्सिमम। अब मुझे बताओ पी एवरेज की वैल्यू दे रखी है कहीं पे? नहीं दे रखी। पीएलएफ, अब बताओ मुझे पी एवरेज की वैल्यू मुझे एक बार बताओ क्या हो जाएगा? पीएलएफ गुणा पी मैक्सिमम। दैट मींस पीएलएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया? 0.5 इंटू पी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15,000। तो इसकी वैल्यू बताओ। बताओ कितनी आएगी? चलो इसको ऐसा कैसा लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? किलोवाट। अब मुझे एक बात बताओ, पी एवरेज की वैल्यू आ गई। अब मुझे तो पीसी निकालना है, पीसी तो मुझे अभी नहीं मिला, पीसी तो मुझे अब भी नहीं मिला, तो क्या करूंगा? फिर जुगाड़ करूंगा। दूसरा दे रखा है मैंने पीसीएफ। जब ये पीसी नहीं दे रखा है तब इतनी दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। तो पीसीएफ की वैल्यू बताओ मुझे। पी एवरेज बाई पीसी। अब पीसी, अब मुझे पीसी निकालना है तो पीसी को इधर ले आता हूं, अपोन में पी एवरेज अपोन में पीसीएफ। अब मुझे बताओ पी एवरेज की वैल्यू यहां से लिख देता हूं 0.5 इंटू 15,000 अपोन में पीसीएफ की वैल्यू दे रखी है। कहां दे रखी है? ये रही 0.4। ये पॉइंट से पॉइंट गया तो ये कितना आएगा बताओ? पीसी की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से प्लांट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी आएगी? सोल्व करो ये। इसको जब सोल्व करोगे तो प्लांट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 18,750 किलोवाट आ गई क्या? कर लो सोल्व, यही आएगा, ठीक है। अब पीसी की वैल्यू आ गई और पी मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, तो रिजर्व कैपेसिटी निकाल लो। तो रिजर्व कैपेसिटी जब निकालोगे पीसी माइनस पी मैक्सिमम, पीसी की वैल्यू कितनी देर की है भैया बताओ? पीसी की वैल्यू निकाल ली 18,750, 18,750 माइनस पी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी देर की है? 15,000 किलोवाट। 15,000 किलोवाट बराबर ये कितने आ गया? 3750 किलोवाट में क्या आ गई? रिजर्व कैपेसिटी आ गई। जब आपको पीसी नहीं दे रखा था तो हमने ले देखे कैसे भी फॉर्मूले दे रखे, जो गिवन डेटा है उनको घुमा तोड़ा के हमने क्या निकाल लिया? क्या निकाल लिया? पीसी निकाल लिया, फिर पीसी की वैल्यू निकली। लेकिन क्या हम ऐसा करेंगे क्या अभी? क्या हम ऐसा करेंगे क्या? अब यदि हमें मालूम है, जब इफ हमें मालूम है दूसरा तरीका मेथड 2, इफ पीसी नॉट गिवन। क्वेश्चन में दे रखा है क्या पीसी? मुझे एक बार बताओ, पीसी दे रखा है क्या क्वेश्चन में? कहीं पर पीसी दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। जब पीसी नॉट गिवन है तो उस कंडीशन में फॉर्मूला कौन सा होता है बताओ? पीसी नॉट गिवन, दैट मीन्स अपने पास में रिजर्व कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट पी मैक्सिमम पीसीएफ, सॉरी पीएलएफ माइनस पीसीएफ अपोन में पीसीएफ। वैल्यू रख दो डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना है। पी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी? 15,000 इंटू पीएलएफ की वैल्यू कितनी देर की है? पीएलएफ की वैल्यू कितनी देर की है?
पी एल एफ की वैल्यू 0.5 और पी सी एफ की 0.4, 0.5 माइनस 0.4 अपोन में क्या हो गया 0.4। इसको सोल्व करोगे तो आर सी की वैल्यू अपने पास में 3750 किलोवाट निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब आप एक क्वेश्चन है कि अब एक क्वेश्चन अपने पास में कि पावर स्टेशन पर कनेक्टेड लोड कांस्टेंट है तो लोड फैक्टर क्या होगा। एक बात बताओ, प्लांट लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पी एवरेज बाई पी मैक्सिमम। अब इसमें कनेक्टेड लोड का तो कोई मतलब ही नहीं है, कनेक्टेड लोड कांस्टेंट होने से इस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो पी एवरेज कनेक्टेड लोड कांस्टेंट है, कहने का मतलब। अब देखो डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला, ये क्वेश्चन सही पढ़ो, ये वहां ऐसे दे रखा है यदि कनेक्टेड लोड कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में डिमांड फैक्टर पे क्या होगा, तो ये क्या होता है पी मैक्सिमम अपोन में सम ऑफ कनेक्टेड लोड। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, यदि कनेक्टेड लोड कांस्टेंट है, कनेक्टेड लोड कांस्टेंट है और ये तो कांस्टेंट है ही, ये तो मैक्सिमम डिमांड तो प्लांट की कांस्टेंट रहती है, ये भी कांस्टेंट है, तो डिमांड फैक्टर क्या होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, डिमांड फैक्टर क्या होगा कांस्टेंट, फॉर्मूले से ही है। ठीक है, अरे ओके, लेकिन लोड फैक्टर तो इसमें तो ये फॉर्मूला ही नहीं आ रहा है, ये डिमांड फैक्टर। आप देखो क्वेश्चन, ये डिमांड फैक्टर का क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ पे कि डिमांड फैक्टर पर किस तरह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, हर कहीं का हर जगह। तो आई होप आपने क्लास एंजॉय करी होगी। अभी हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे थोड़ी देर बाद, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 10 मिनट के बाद में आप वापस आना और उसमें हम देखेंगे अगला सब्जेक्ट मेजरमेंट की हम बात करेंगे। ठीक है, तो 10 मिनट का आप ब्रेक ले लो। थैंक यू।